हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आज पढ़ाने जाने वाला हूं प्रकाश का प्रवर्तन या अपवर्तन। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कुछ मेन पॉइंट्स लिखवा दिए थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इस वीडियो में मैं प्रकाश के नियम के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं प्रकाश के प्रवर्तन के और अपवर्तन के परिभाषा लिखवा दिए थे, ठीक है ना। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप देख लीजिए ज़रूर, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए अब इस वीडियो में आपको परिवर्तन के नियम के बारे में बताता हूँ, ठीक है। चलिए इस पहले हम परिवर्तन के नियम ग्राफ नियम से पता करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा ग्राफ में एक दिया है समतल दर्पण। समतल दर्पण आप समझ, जैसे कि डेली डेली आप सोकर उठते हैं या घर में बहुत बार उस दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने आईना में चेहरा देखने के लिए उपयोग करते हैं, तो वही समतल दर्पण है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण में एक समतल दर्पण ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये एक टॉर्च ले लिए, ये समझो कि एक टॉर्च है, या टॉर्च या एक सन है, ठीक है। ऐसे जो प्रकाश निकल रहा है, टॉर्च एक ले लिए, ये प्रकाश निकल रहा है। जो प्रकाश निकलता है उसको आपतित किरण, यानी ये प्रकाश जा रहा है, जो आपके टॉर्च से प्रकाश निकलेगा वो किरण क्या कहलाएगा, आपतित किरण कहलाएगा। ये समतल दर्पण है, ठीक है ना। अब इसके अगर आप टॉर्च अगर समतल दर्पण के या आईने के सामने आप टॉर्च को जलाएंगे तो ये एक प्रकाश निकल कर फिर एक टकर कर क्या होती है, इसमें से टकर कर फिर वापस लौटती है। ये परावर्तन किरण कहते हैं, ठीक है। और जहाँ पे टकरती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। हाँ, उसके बाद जो ये कोण बनता है तो ये आपतन कोण कहलाएगा और ये परावर्तन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो ये इतना समझ गए, तो आइए इसके परिभाषा से समझते हैं। जैसे कि एक नंबर दिया है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, यही ना आपतित किरण है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या सिंपल सा तरीका क्या है कि किसी सतह पर, ये सतह है और ये प्रकाश जो आ रहा है, ये किरण आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है ना। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा क्या दिया पॉइंट्स दिया है कि आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उससे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी बोल रहा है कि जो ये आपतित किरण है ना, इस सतह से कोई सतह से टकरा रही है, तो जहां टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है ना, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका तीसरा आपका दिया है प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन किरण। तो प्रवर्तित किरण उसे कहते हैं कि जिस माध्यम, जैसे हवा हुआ, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण के प्रवर्तित किरण कहते हैं। आप समझ गए। देखो ये है, ये आपतित किरण है और ये आपतित किरण क्या कर रहा है कि आपतित किरण चलकर किसी सतह से टकराती है। ये किसी सतह से टकरा गई और सतह का उसी माध्यम में, यानी हवा, ये भी एक हवा माध्यम, पूरा हवा है, ठीक है। बाहरी ये बाहरी आवरण है और ये बाहरी आवरण से यहाँ से कहीं प्रकाश हम बाहर है और टॉर्च बार है ना। आप एक रूम से टॉर्च बारेंगे तो प्रकाश जब टकरता है जो समतल दर्पण में, तो ये बाहर आता है ना प्रकाश, तो आप ही के ऊपर न पड़ेगा। तो उसी माध्यम में, यानी जहाँ पे आप खड़े हैं उसी माध्यम में ये प्रकाश आएगा। तो ये आपतित किरण की सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौटती है, उसी को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी इसी को परावर्तित किरण कहते हैं ये, ठीक है ना। चलिए और आपके आगे समझाते हैं। अब क्वेश्चन 4 नंबर आएगा कि अभिलंब किसे कहते हैं। तो अभिलंब उसे कहते हैं कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। जैसे आप एक फिगर समझ लीजिए, फिगर किसे कहते हैं, क्या पूरा फिगर समझ लो। फिगर कि यहाँ पर दिया है कि अभिलंब किसे कहते हैं, किसी समतल सतह, ये समतल सतह है, कि किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर, यानी बोल रहा है एक समतल सतह पर किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को, उस बिंदु को अभिलंब कहते हैं। ये जो खींचा हुआ लंब है उसी को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये क्या हुआ, अभिलंब, ठीक है। ठीक इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 नंबर आएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो भला आपतन कोण किसे कहते हैं, ये आपका ये हुआ, ये बी हुआ। देखो आपतन कोण किसे कहते हैं,
कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहता है। देखो ये आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, आपतन बिंदु पर ये हुआ आपतन बिंदु, ठीक है ना। ये आपतित किरण, ये हुआ आपतन बिंदु, खींचे हुए अभिलंब से, ये खींचे हुए एक अभिलंब हुआ ना, ये अभिलंब है, खींचे हुए अभिलंब से जो कोण बनाती है, ये जो कोण बन रहा है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। यानी एन ओ कोण, एन ओ ए आई, इसको क्या बोलते हैं? आई, ये आपतन कोण हुआ, ठीक है। इसी तरह परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे बोलते हैं? देख लीजिए आप, देखो बहुत आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ये ऐसा एकदम आपको समझ आ जाना चाहिए। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? कि परावर्तित किरण, ये हुआ आपका परावर्तित किरण, ठीक है ना। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, ये आपतन बिंदु है, इस पर खींचे गए जो अब ये अभिलंब है, जो अभिलंब से जो कोण ये बनता है उसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। यानी ये आपका परावर्तन कोण कहलाएगा, ठीक है। ये आपका परावर्तन कोण, ये हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। तो आपको बता सकते हैं सिंपल से परिभाषा से कि आप परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। देखो ये आपको बहुत अच्छा है और ये आप याद कर लीजिएगा। जो अगर ये नोट्स आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, नोटबुक में, और उसके बाद याद कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत है लिखने में तो इस वीडियो को पुश करिए, पुश कर और उसको लिख सकते हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये आपका VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही रहता है। तो देखिए पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो पहले लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अगर ये समझ में नहीं आई तो आपको हम फिगर से बता देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में है ना, देखो तो ये समतल है, एक ही समतल में है। तो बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते, तीनों एक जगह है ना, इसी को बोलते, एक नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये आपका 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री, यानी ये दोनों कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये आपके परावर्तन के नियम कहलाते हैं, ठीक है। 2 नियम आपको समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा आता ही रहता है। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। आपको पूछेगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से, देखो प्रतिबिंब पहले समझो प्रतिबिंब है क्या। प्रतिबिंब जैसे में होता है इमेज। अगर आप अपना चेहरा अगर आईने में देखते हैं तो वो एक प्रतिबिंब है, यानी ये आपका प्रतिबिंब है जो आपका इमेज कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको देखो क्या कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, बिंदु स्रोत जैसे कि टॉर्च हुआ, बल्ब हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, ये सब क्या है? बिंदु स्रोत है। सॉरी प्रकाश, ये प्रकाश है, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण यानी समतल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जब परावर्तन होते टकरा के लौट जाती है तो बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। वो परावर्तित किरण आप पे पड़ती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उसी को प्रतिबिंब, आपका प्रतिबिंब बनता है आपके आईने में तो वही कहलाएगा प्रतिबिंब। अब इसमें डिस्कस करेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका 1 नंबर मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इस दोनों का चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब आप इस नोट्स को अच्छे से लिखिए और अच्छे से याद करिए, ठीक है ना। तो इस दोनों को अच्छे से बताएंगे
जो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जो इस दोनों को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, ठीक है।